काफ़ी देर से एक जगह सर झुकाए बैठी अब वो थक गई थी। प्यास भी शिद्दत की लग रही थी, मगर वो यहाँ से पानी तक पीना गवारा नहीं करना चाह रही थी। वो घर जाना चाहती थी, मगर जुज़लान को कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसकी सुनता ही नहीं। उसने नज़रें उठाकर सामने नजर आते मंजर को देखा, जहाँ काउंटर के पास रखी कुर्सियों पर नताशा और जुज़लान बैठे शराब पीने में मसरूफ़ थे। एमल जानती थी कि वो शराब पीता है, लेकिन अपने सामने उसको शराब पीते देख उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करे, मगर इस ख्वाहिश को वो अंदर ही दबा गई। कुछ देर उन्हें ऐसे ही देखते रही। जब जुज़लान के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया तो वो लोगों से अलग एक कोने में जाकर फ़ोन सुनने लगा। उसने नज़रें फिर से नताशा की जानिब की, जो अब हाथ में 2 गिलास पकड़े उसी तरफ आ रही थी। कब से एक ही जगह बैठी हो, थक गई होगी, थोड़ा उठो और चलो फिरो, लोगों से मिलो, अच्छा लगेगा। नताशा उसके सामने टेबल पर एक गिलास रखती दूसरा अपने हाथ में लिए खड़ी रही। एमल ने एक नज़र उसे देखा और फिर एक नज़र टेबल पर रखे ग्लास को, जो देखने में पानी लग रहा था। तुम शराब तो नहीं पीती होगी, इसलिए पानी लाई हूँ। उसकी नज़रें ग्लास की जानिब देखते नताशा ने दोस्ताना अंदाज में कहा, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। एमल मुस्कुराते हुए बोली तो नताशा कंधे उचकाती मुड़ गई। पानी को सामने रखे देख उसका हलक और खुश्क हो रहा था। पानी की काफ़ी तलब हो रही थी, मगर नताशा का लाया पानी वो पीने का रिस्क नहीं ले सकती थी। क्या पता उसने उसमें कुछ मिला ही ना दिया हो। आधा घंटा, यहाँ तक कि 1 घंटा और हो गया, मगर जुज़लान था कि चलने का नाम ना ले रहा था। जबकि अब एमल से अपनी प्यास कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो अपनी जगह से उठती डांस फ्लोर पर नताशा की बाहों में बाहें डाले जुज़लान की तरफ बढ़ गई। जुज़लान, उसने पुकारा तो जुज़लान चौंक कर उसकी जानिब गर्दन मोड़ गया। अपने पीछे एमल को खड़े देख वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन नताशा को अब तक नहीं छोड़ा। चलें वापस, बहुत देर हो गई है अब तो। आखिर थकन और प्यास से बेहाल होते वो बोल ही गई। बेगम साहिबा, अभी वक्त ही क्या हुआ है, अभी तो रात शुरू हुई है, तुम भी इंजॉय करो। जुज़लान मज़े से कहता वापस नताशा की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो आंखों में खुमार लिए उसी को ही देख रही थी। मुझे प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी ला दो मुझे। सूखे गले के हाथों मजबूर होकर उसने उससे पानी का कह ही दिया। भरोसा तो उसे जुज़लान पर भी नहीं था, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि जागीरदार लोग खुद तो अय्याशियाँ कर सकते हैं, खुद तो शराब पी सकते हैं, मगर उन्हें औरतें अपने लिए पाकीज़ा ही चाहिए होती हैं। उसे उतना तो यकीन था कि अगर वो उसे पानी लाकर देगा तो वो पानी ही होगा, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं होगा। ठीक है, तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं लाता हूँ। पता नहीं क्या सोचकर कहता वो उसको वापस सोफे की तरफ बैठने का इशारा करके खुद पानी लेने चला गया, तो नताशा भी फौरन जुज़लान के पीछे गई। 5 मिनट भी नहीं हुए थे जब जुज़लान हाथ में पानी का गिलास लिए उसके सामने हाजिर हुआ। लो, और अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ग्लास एमल को थमाते नताशा की जानिब मुड़ गया, जो सामने ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पानी पिए अभी उसे सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे कि उसका सर भारी होना शुरू हो गया। उसने जल्दी से एक हाथ से सर को थामा तो जोर का चक्कर आया। थोड़ी देर बाद ही थोड़ी नॉर्मल हुई, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, आंखों में एक अलग ही नशा, जैसे वो अपने होश खो बैठी थी। अब सब डांस कर रहे हैं और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। सामने नाचते लोगों को देख खफकी से वो खुद से हम कलाम हुई। ये जुज़लान का बच्चा भी नाच रहा है, मैं भी नाचूंगी, इससे कम थोड़ी हूँ मैं। खड़ी हुई तो एकदम कदम डगमगाए, तो जल्दी से सोफे का सहारा लिया उसने। आहिस्ता से खड़ी होती, नशे से बंद होती आंखों से मुस्कुराती वो डांस फ्लोर की जानिब बढ़ी और इधर उधर से झूमने लगी। आंखें बंद किए झूमते हुए अचानक एक लड़के से टकराई, जिसने फौरन ही उसे कमर से थाम लिया, तो उसने भी गिरने से बचने की खातिर उसका बाजू पकड़ा। अगर वो होश में होती तो मरते दम तक किसी गैर महरम को अपने करीब ना आने देती। वो उसे अपना मगर उसे तो अपना ही होश नहीं था। ब्यूटीफुल, उसके चमकते चेहरे को देखते लड़के के लबों पर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट फैली, जो उसे रश से अलग ले जाने लगा। जब लोगों के बीच निकलते हुए एमल का कंधा जुज़लान से टकराया। सॉरी, एमल ने उस लड़के के बाजू को थामते झूलते हुए हाथ उठाकर कहा, जबकि वो लड़का बगैर रुके उसे लिए आगे बढ़ गया। एमल की आवाज़ पर जुज़लान ने फौरन उस लड़की की जानिब देखा, जो अब उस लड़के के साथ उसी कमरे से मुंसलिक बने हुए एक कमरे में जा रही थी। ये एमल की आवाज़ थी ना? उसने उलझकर नताशा से पूछा, जो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए खड़ी थी। वो नशे में था, मगर फिर भी उसे इतना होश ज़रूर था कि वो उसकी आवाज़ पहचान सके। नहीं, उसने जानते बूझते भी इनकार किया। जब जुज़लान ने एक नज़र उस सोफे की जानिब
जानिब देखा जहाँ एमल बैठी थी, मगर अब वो जगह खाली थी। एकदम से उसके दिमाग में धमाका हुआ, एक झटके से उसका नशा उड़न छुआ। वो फौरन नताशा को परे धकेलता उस कमरे की जानिब भागा जहाँ वो लड़का बिल्कुल अभी अभी एमल को लेकर गया था। नताशा भी फौरन उसके पीछे बढ़ी। एक झटके से दरवाज़ा खोलते जुजलान अंदर दाखिल हुआ तो एमल को बेड पर ले जाते लड़के ने कदम रोक पीछे मुड़कर देखा। कौन हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, बाहर जाओ, वो लड़का नागवारी से बोला, जबकि जुजलान एमल की कमर पर रखा उसका हाथ देखते तेजी से आगे बढ़ा और झटके से एमल को उससे अलग करते दूसरे हाथ से उतने ही जोर से लड़के का हाथ घुमाया कि तरड़ की आवाज के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट गई, जिस पर वो लड़का दर्द से चीखते जमीन पर बैठता चला गया। एमल को बेड पर बिठाते जुजलान उस लड़के की जानिब बढ़ा और पैदर पे उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी, जिसे देखते ही नताशा फौरन आगे बढ़ी। छोड़ो इसे जुजलान, क्या कर रहे हो ये तुम। नताशा ने फौरन आगे बढ़कर जुजलान को उस लड़के से अलग करना चाहा जो उसकी जान लेने के दर पे था। इसने मेरी बीवी को छुआ, जान ले लूंगा मैं इसकी। उसको लहूलुहान करने के बाद भी जुजलान को सुकून नहीं मिल रहा था, जबकि बेड पर बैठी एमल तालियां बजाती और मारो वाह मज़ा आ गया कहती खूब खुश हो रही थी। जुजलान छोड़ो इसे, हो सकता है तुम्हारी बीवी ने खुद ही इस लड़के को अपनी जानिब मुतवज्जो किया हो, क्या पता इसने खुद ही उसे अपने पास बुलाया हो। नताशा उसका बाजू पकड़ती उसे एमल के खिलाफ भड़काने लगी। जब भी जुजलान ने उस लड़के को छोड़ते खड़े होते एक जोरदार थप्पड़ नताशा को रसीद किया। बकवास बंद करो अपनी, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, जानता हूं मैं, ये जरूर तुम्हारा ही किया धरा है। जुजलान पूरी कुव्वत से धाड़ा। एमल डर के फौरन बेड के पीछे की जानिब हुई, जबकि नताशा अपनी एहानत पर गाल पर हाथ रखे खड़ी गुस्से से जुजलान और उसके पीछे बेड पर बैठी एमल को घूर रही थी। जुजलान खान, तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब देना पड़ेगा, वो दरुश्ती से कहती कमरे से निकल गई तो जुजलान जमीन पर पड़े उस अधमरे लड़के को एक और ठोकर मारता एमल की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो उसके धारने पर बैकग्राउंड से अब चिपकी बैठी थी। चलो एमल, जुजलान अपने गुस्से को जब्त करता नरमी से बोला। वो जानता था कि वो अपने होश में नहीं है, वरना बिफरी हुई शेरनी की जगह यूं भीगी बल्ली ना बनी हुई बैठी होती। उसने काफ़ी नरमी से काम लिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम चीखते हो, वो मासूमियत से बोली तो जुजलान ने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को रिलैक्स किया। नहीं चीखूंगा अब, चलो आ जाओ अब। जुजलान उसके आगे हथेली फैलाए बोला तो एमल ने डरते डरते उसका हाथ थाम लिया। पक्का नहीं चीखोगे ना, उसने फिर से कंफर्म करना चाहा, मगर इतने में जुजलान ने झुंझलाते हुए अपने बाहों में उसे भरा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वाह, मैं हवा में उड़ रही हूँ। जुजलान की गोद में आते वो हाथ फैलाई खुशी से चहकी तो बेसाख्ता जुजलान के लबों पर मुस्कुराहट फैली। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसने उसे अंदर बिठाया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी भगा ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं, खाली सड़क पर हाथ बाहर निकाले एमल ने खुशी से पूछा। हवेली जा रहे हैं, तुम सो जाओ। दो उंगलियों से माथा मसलते खुद को होश में रखने की कोशिश की थी उसने, और फिर जितनी हो सके उतनी स्पीड में गाड़ी चलाते वो हवेली जा पहुंचा। रात के 3 बज रहे थे जब जुजलान एमल को उठाए हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में गहरी खामोशी का राज था, जिसमें एमल मुसलसल कुछ न कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जिससे थोड़ी आवाज़ पैदा होती। जुजलान जान गया था कि एमल की यह हालत कैसे हुई। जब वो पानी लेने गया तब नताशा तेजी से उसकी तरफ आती टकराई थी, जिसको पकड़ने के लिए एक मिनट के लिए जुजलान का ध्यान भटका था। इसी बीच शायद उसने पानी में कुछ मिला दिया था, जिसका नतीजा अब उसके सामने था। धीरे से एमल को बेड पर लेटाया, मगर इससे पहले कि वो उठता एमल ने दोनों बाजू उसके गले में हायल किए। जुजलान का दिल एकदम से धड़का। तुम बहुत अच्छे हो जुजलान, बिल्कुल भी बेहिस नहीं हो, तुम जुजलान खान से अच्छे हो। मुझे वो जुजलान बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत बुरा लगता है वो मुझे, मगर ये वाला जुजलान मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखती उसी की बुराई उसी से कर रही थी, जिस पर वो खुल के मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से उसके बाजू अपनी गर्दन से निकालना चाहे, जबकि एमल उसे खुद से और करीब कर गई। मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना वो फिर से आ जाएगा। उसने बंद होती आंखों से सरगोशी की। उसकी कुर्बत में जुजलान मदहोश होने लगा। जो नशा उसका उड़न छुआ था वो फिर से आवाज आया। वो पहले भी एमल के करीब आया, मगर सिर्फ उसे डराने की हद तक, मगर आज तो जैसे वो अपने होश ही खोने लगा था। बहुत मुश्किल से खुद को एक बार फिर उसके नाजुक वजूद से दूर करने की उसने कोशिश की, मगर एमल जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही ना थी। प्लीज़ नहीं जाओ, यहीं मेरे पास रहो। उन दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि बोलते हुए एमल के लब जुजलान के गालों को छू रहे थे, जिससे उसके दिल में एक अलग ही एहसास जाग रहा था। एक ऐसा एहसास जो इतनी लड़कियों के पास जाते कभी नहीं जागा था। उसका दिल एक अलग ही खुमार से भरने लगा। वो कभी भी नहीं बहका था, मगर आज वो खुद को बहकने से रोक ना सका। आखिर कब तक खुद पर बंद बांधता।
एमल के वजूद से उठती खुशबू से अपनी जानिब खींच रही थी। राइट को आज जल्दी ऑफिस जाना था, जिसकी वजह से वह जल्दी उठ गया था। वो नीचे आया तो नवाल हॉल में बैठी गोद में रखी चावल की थाली में हाथ मार रही थी। क्या हो रहा है? राइट खुशगवार लहजे में इस्तफसार करता उसकी जानिब आया। उसके पीछे आती आयला मुस्कुराई थी। कुछ नहीं भाई, बस जब तक नाश्ता बन रहा है तब तक सोचा चावल चावल साफ करके टाइम पास कर लूं। उसने जरा से कंधे उचकाते कहा तो राइद उसके साथ आन बैठा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो संजीदगी से गोया हुआ। जी पूछे। हसाम के बारे में तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? उसके सवाल पर नवाल गर्दन झुका गई। वो मुझे शर्म आ रही थी। वो सर झुकाए मिनमिनाई तो राइद मुस्कुरा दिया। जब भी तुराब खान अपने कमरे से निकलते हॉल में आने लगे तो नवाल उन्हें देखती फौरन उठकर जाने लगी, मगर इससे पहले कि वो उठकर जाती राइद ने उसके हाथ से पकड़कर उसे रोका। वो घबरा कर अपने भाई को देख कर रह गई। राइद और नवाल को एक साथ बैठे देख तुराब खान भी चौंके, मगर फिर धीरे से मुस्कुराते वहीं बैठ गए। आपने नवाल की शादी का क्या सोचा है? उनके बैठने पर राइद ने बगैर बाबा पुकारे उन्हें मुखातिब किया तो वो एक नागवार नज़र नवाल पर डालते राइद की जाने मुतवज्जो हुए। अपने बाप की नज़रों में खुद के लिए नापसंदीदगी देखकर नवाल की आंखें लबालब पानी से भरी, जबकि अपने बाप की नज़रों को अच्छे से समझते राइद ने जब्त से लब भींचे थे। 2-3 रिश्ते आए हैं, उनमें से एक पर गौर कर रहा हूँ। कुछ दिनों तक वो लोग आ जाएंगे और फिर जितनी जल्दी हो सके मैं इसकी शादी कर दूंगा। तो राब खान को राइद का नवाल के बारे में दिलचस्पी लेना हैरान तो कर रहा था, मगर उस वक्त वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया। उसकी बात सुनते जहाँ तुराब खान मेरी बहन कहने पर शॉक्ड हुए थे, वहीं नवाल ने अपने भाई को देखते हल्के से नफ़ी में सर हिलाते उसे कुछ भी बताने से मना किया। जबकि हॉल में दाखिल होती नूर बेगम के कदम राइद की बात सुनते रुके थे। कौन लोग हैं? तुराब खान अपनी हैरत पर काबू पाते संजीदगी से बोले। शाह खानदान। मैंने अपनी बहन के लिए हैदर शाह के पोते हसाम शाह को पसंद किया। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा उससे। राइद सुकून से सोफे पर टांग चढ़ाए बैठते बोला तो नवाल ने जोर से आंखें मीची। पागल हो गए हो तुम जागीरदार राइद खान? तो राब खान बुलंद आवाज़ में धाड़े। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जुजलान और रिमल जो अपने कमरे में सो रहे थे उनकी आवाज़ पर झटके से उठ बैठे। बाबा चीख क्यों रहे हैं? जल्दी मेरी कमीज़ दो। जुजलान हड़बड़ाकर खड़ा होता इमल से बोला तो उसने नासमझी से जुजलान को देखा। जहाँ उतारी होगी वहीं रखी होगी ना, मुझे क्या पता कहाँ है। इमल बगैर खुद पर गौर किए बोली तो जुजलान के लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट आई। इतने में एक बार फिर से तुराब खान के धाड़ने की आवाज़ पर वो जल्दी से अलमारी की जानिब बढ़ा। वहाँ से अपनी शर्ट निकाल कर पहनते जल्दी से बाहर निकलने लगा, मगर जाते जाते कहना नहीं भूला कि मेरे कपड़ों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शोखी से कहता दरवाज़ा बंद करके वो तो बाहर निकल गया। एमल ने नासमझी से दरवाजे को देखा। क्या सुबह सुबह पागल हो गया है ये? इसके कपड़े मैंने तो अपने। और जैसे ही उसने कपड़ों की जानिब देखा जुबान बीच में ही रुक गई। ये क्या? ये कब हुआ? कैसे हुआ? बहुत से सवाल उसके दिमाग में चलना शुरू हुए। मैं तो यहाँ नहीं थी, फिर यहाँ कैसे और कब आई? क्या रात हमारे बीच? उसने बहुत सोचने की कोशिश की मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। टेंशन परेशानी से सर घूम रहा था। नहीं, कल रात कुछ नहीं हुआ। वो खुद को नाकाम सी तसल्ली देती सर हाथों में गिरा गई।